नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार की जीएसटी पर सफाई। वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की। बोली, खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार। गुजरात, हिमाचल के साथ ही नवंबर दिसंबर में होंगे विधानसभा चुनाव। 7 नई सीटों पर पहली बार चुने जाएंगे विधायक। धरती की ओर बढ़ रहा सौर तूफान। ठप हो सकता है सिग्नल ट्रांसमिशन। बंद हो जाएंगे दुनिया भर के मोबाइल, सैटेलाइट व जीपीएस। महाराष्ट्र में भारी बारिश से सोयाबीन, कपास, केला, हल्दी और सब्जियों की फसल को नुकसान। मुआवजा मांग रहे किसान। अब 24 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस शिकायत अथॉरिटी का होगा गठन। पुलिस बल को कुशल बनाना मकसद। महंगाई के मुद्दे पर संसद से सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, सरकार को जवाब देना होगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य की हर यूनिवर्सिटी में ली जाएगी एक समान एग्जाम फीस। एमएसपी कमेटी के विरोध में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। कहा, डब्ल्यूटीओ समर्थक और किसान विरोधी है इसके सदस्य। ट्रेन में सोए चैन की नींद। स्टेशन आने से पहले ही जगा देगा आपका मोबाइल। रेलवे ने शुरू की डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस। अग्निपथ योजना को लेकर आप सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला। पूछा, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। मदरसों में अब टीईटी पास शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 80% मॉडर्न एजुकेशन की दी जाएगी तालीम। छत्तीसगढ़ में 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेगी सरकार। 28 जुलाई से शुरू होगी खरीदी। अब हर जिले के 2 गौठानों में ही व्यवस्था। सिर्फ 50 रुपए में बिका 15 किलो टमाटर। नाराज किसानों ने हाईवे पर फेंका। कहा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। शिवसेना के 12 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए सभी सांसदों के नाम। पंजाब में मल्टीलेयर प्लास्टिक के दोबारा उपयोग में लाने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट का ठप होना सरकार की लापरवाही। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। एलएनजेपी हॉस्पिटल को बनाया गया नोडल सेंटर। हॉस्पिटल में 6 बेड का बना वार्ड। महंगे हो सकते हैं दाल चावल। धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य। बैंकिंग ऐप्स और रिकवरी एजेंटों के खिलाफ आरबीआई को मिली 7,813 शिकायतें। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। बिहार विधान परिषद के 63% सदस्यों पर आपराधिक मामले। 90% है करोड़पति। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। प्रीमियम ट्रेनों में सस्ता हुआ चाय और पानी। नहीं लगेगा 50 रुपए का सर्विस चार्ज। सीएम शिवराज ने गरीबों के लिए की बड़ी घोषणा। कहा, स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के दिए जाएंगे 10,000 रुपए। अग्निपथ की सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। योजना पर रोक लगाने की एससी में रखी गई थी मांग। योगी सरकार ने हर दिन 10 आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने का रखा लक्ष्य। ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी बड़ी गौशालाएं। श्रीलंका में दाने दाने को मोहताज लोग। खाने के बदले सेक्स के लिए मजबूर हो रही महिलाएं। विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दाखिल किया नामांकन। राहुल और शरद पवार सहित कई विपक्षी नेता रहे मौजूद। बिना ब्रांड के खाद्यान्न पर जीएसटी को 3 महीने स्थगित करने की कैट की मांग। हजारों करोड़ के नुकसान की जताई आशंका। खत्म होगा राजस्थान में लोगों के जीवन का अंधेरा। बिजली संकट दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने बनाया मेगा प्लान। दिल्ली प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन में बड़ी राहत। अब 3 किलोमीटर की दूरी में रहने वालों को मिल पाएगा दाखिला। बीज की समस्या खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम। किसानों की मदद के लिए प्रति घंटा 8 टन बीज की प्रोसेसिंग क्षमता का प्लांट बनेगा। संसद की कार्यवाही में हर घंटे खर्च होते हैं 1.5 करोड़ रुपए। 1 मिनट भी हंगामा हुआ तो 2.5 लाख का होता है नुकसान। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। वार एक्सरसाइज के नाम पर पूर्वी लद्दाख में फिर तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। रॉयल एनफील्ड ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका। तीसरी बार बढ़ाए मेटियोर 350 के रेट। 5,000 रुपए महंगी हुई बाइक। अब गुजरात को भी चाहिए विकास। दिल्ली सीएम केजरीवाल कल रहेंगे सूरत दौरे पर। करेंगे अपनी पहली गारंटी का ऐलान। यूपी में कांवड़ियां बनकर कांवड़ियों के बीच मौजूद रहेंगे पुलिस के जासूस। साइकिल स्क्वाड से बड़े बड़े अधिकारी करेंगे पेट्रोलिंग। यात्रा के लिए है पुख्ता इंतजाम।
वायुसेना में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनेंगे। नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर गाइडेड बमों से होगा लैस, हवा और जमीन पर हमला कर सकेगा। मोबाइल कनेक्शंस में रिलायंस जियो का जलवा बरकरार, मई के महीने में जोड़े सबसे ज्यादा 31 लाख यूजर्स। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका, लोकसभा में एकनाथ शिंदे गुट को मिली मान्यता, राहुल सेवाले बने शिवसेना के नेता। झारखंड खदानों में बाल श्रम रोकने के लिए निकला रथ, बच्चों के खातिर 100 से ज्यादा गाँव में निकलेगी जन जागरण रथ यात्रा। ब्रिटेन में आसमान से बरस रही आग, रिकॉर्ड तोड़ 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, पहली बार देश में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश शासन की अनोखी योजना, टीबी रोगी खोज कर लाओ 500 रुपए पाओ, दवा खिलाने पर 1000 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा। खाने के तेल में मिलेगी और राहत, पतंजलि फूड्स जल्दी घटाएगी दाम, 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होगा तेल। अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ ने दी चेतावनी, अगस्त तक वैश्विक स्तर पर आ सकते हैं मंकी पॉक्स के 1 लाख मामले। सीएम जयराम ने वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की लॉन्च, इमरजेंसी बटन निगरानी केंद्र का किया लोकार्पण, महिलाओं के लिए होगी मददगार। पहले टैक्स घटाया फिर नया टैक्स लगाया, इस तरह सरकार के खजाने में आएंगे एक्स्ट्रा 1.35 लाख करोड़। अग्निपथ भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगने पर मचे बवाल के बीच आया सेना का बयान, कहा पहले भी मांगा जाता था। महाराष्ट्र में बाढ़ में फंसी जनता और सरकार बचाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं सीएम शिंदे, संजय राउत का जोरदार हमला। रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम, कोच गाइडेंस और क्लॉक रूम की जिम्मेदारी अब निजी कंपनियों के हवाले। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए सही पोषण और देख रेख के लिए उमंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मंत्री ने की अपील, सामाजिक लोग बच्चों को पारिवारिक माहौल देने में आए आगे। अप्रैल जून तिमाही में ऑटो सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, निर्यात 26% बढ़कर 1.6 लाख यूनिट के पार। मौसम अपडेट, यूपी बिहार उत्तराखंड पंजाब में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, जाने मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सरकार की जीएसटी पर सफाई, वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की, बोली खुले में आटा चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन सामानों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें लूज बेचे जाने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्री पैकेज्ड अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह फैसला पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था, जिसमें गैर बीजेपी शासित राज्य भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य जीएसटी से पहले ही व्यवस्था में भी खाद्य पदार्थों से रेवेन्यू इकट्ठा करते रहे हैं, इन सामानों पर खुले में बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री के अनुसार आटा, चावल और दाल के अलावा राई, मक्का, रवा, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे और दही या लस्सी पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में सोए चैन की नींद, स्टेशन आने से पहले ही जगा देगा आपका मोबाइल, रेलवे ने शुरू की डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस। जी हाँ, कितने लोग तो ट्रेन में इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि उन्हें 3 से 4 बजे तक अपने स्टेशन पर उतरना होता है। रात भर टेंशन इस बात की रहती है कि कहीं गहरी नींद ना आए और स्टेशन पार ना हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए ट्रेन में खास सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का नाम है डेस्टिनेशन वेकअप अलार्म अलर्ट। यह अलर्ट यात्रियों को अलार्म के रूप में उनके मोबाइल पर मिलेगा। स्टेशन आने के कुछ देर पहले अलार्म बज उठेगा और यात्री की नींद खुल जाएगी। अलर्ट की यह सुविधा आईआरसीटीसी अपने यात्रियों को दे रहा है। आईआरसीटीसी डेस्टिनेशन वेकअप अलार्म अलर्ट सेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए यात्री को अपने मोबाइल फोन से 139 पर एसएमएस भेजना होगा या रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करना होगा। एमएसपी कमेटी के विरोध में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, कहा डब्ल्यूटीओ समर्थक और किसान विरोधी है इसके सदस्य। जी हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी बनाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मोर्चा ने एक ऑनलाइन बैठक करके इसका विरोध करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इस कमेटी में एमएसपी के विरोधियों और विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के समर्थक किसान नेताओं को जगह दी गई है, जो किसान आंदोलन का न सिर्फ विरोध कर रहे थे बल्कि 3 कृषि कानूनों के समर्थन में सरकार की ढाल बनकर खड़े थे। इस 26 सदस्यीय कमेटी में ज्यादातर लोग सरकार के मुखर समर्थक है, इसलिए आंदोलन करने वाले किसान अलग थलग पड़ जाएंगे और सरकार अपनी बात ही देश भर के किसानों पर थोपने में कामयाब हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनेंगे। नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर
गाइडेड बमों से होगा लैस, हवा और जमीन पर हमला कर सकेगा। जी हाँ, देश में बने फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस का एडवांस वर्जन जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान के एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। एयरफोर्स इनके लिए जरूरी 108 प्लेन खरीदने का फैसला कर चुकी है। वायुसेना तेजस मार्क 1A के 4 स्क्वाड्रन के लिए पहले ही ऑर्डर दे चुकी है। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस है। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। जाने मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी। भारी बारिश से हिमाचल में तबाही। कांगड़ा में भूस्खलन से 8 लोग घायल। किन्नौर में बादल फटने से कई गाँव में घुसा पानी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की है। अगले 4 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी हिस्सों, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब व अन्य राज्यों में भारी बारिश के आसार है। बिहार के 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों हो रही भारी बारिश कहर बरपा रही है। कांगड़ा जिले में भूस्खलन होने से 8 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले किन्नौर जिले में बादल फटने से कुछ गांवों में बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इस पूरे वीक हल्की बारिश का मौसम बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसके लिए इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश से सटे इलाकों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून की ट्रफ रेखा बीकानेर, कोटा, मध्य प्रदेश के ऊपर बने हुए निम्न दाब के क्षेत्र के केंद्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।